हरिओम एंड सबको वेलकम टू द दिस चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे द कोर ऑफ सफरिंग। बेसिकली जो लोग मेरी चैनल को फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने वीडियोस देखे होंगे, मैं ज़्यादातर अद्वैत या नॉन डुअलिटी के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, बिकॉज यही मेरी जर्नी है और इस जर्नी में जो जो मुझे रियलाइज़ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ बांट रहा हूँ। अब इसको बांटने के पीछे कोई रीज़न नहीं है, बिकॉज ना ही मेरे फॉलोवर्स हैं, ना ही मेरे व्यूज़ हैं, और ना ही मुझे ये चाहत है कि मुझे इससे अर्निंग हो या कुछ इससे हो। मुझे बस ये है कि जो मुझे रियलाइज़ हो रहा है मैं चाहता हूँ कि दूसरों के साथ शेयर करूँ, इससे मेरी अंडरस्टैंडिंग भी और डीपन होगी और साथ में जो लोग मुझे देख रहे हैं उनकी भी। तो अभी तक इतने सालों से नॉन डुअलिटी के ऊपर जो कुछ मैंने सीखा है, समझा है, उसको मैं इन वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एंड अगर कहीं आपको गलत लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं या कुछ सही बोल रहा हूं, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हो सकता है मुझसे भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जितनी अंडरस्टैंडिंग मेरी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एंड आज हम लोग बात करेंगे द कोर ऑफ सफरिंग। बेसिकली जितनी भी हमारी लाइफ की सफरिंग है, एंजाइटी है, परेशानियां हैं, फेयर है, डर है, डिज़ायर्स हैं, ये सब कहाँ से उठ रहे हैं और क्या है इसका कोर। तो आज इसकी बात करेंगे और इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो नॉन डुअलिटी में जो माया होती है, माया बेसिकली हम बोलते हैं, माया मैं लिखता हूँ यहाँ पे, माया। माया बेसिकली इल्यूज़न, जिसको हम इंग्लिश में इल्यूज़न भी बोलते हैं। तो ये जो माया होती है, ये स्टार्ट कहाँ से होती है? और सबसे पहली बात तो और भी इससे बेसिक में जाते हैं, डुअलिटी क्या होती है। डुअलिटी मतलब जब एक से दो होता है तब ये डुअलिटी कहलाता है, या तीन होता है, चार होता है, पांच होता है। जब डिफ्रेंशिएट होता है, बेसिकली डिवाइड होता है, तो उसको हम कहते हैं डुअलिटी। और उसी को हम माया भी बोल सकते हैं एक तरीके से। जब जब आपको ये डिवाइड दिखाई देगा तो आप मतलब अभी माया में हो और माया आपके ऊपर हावी है। तो बेसिकली ये जो डिवाइड करता है, ये कौन करता है और कहाँ से होता है? तो अब डिवाइड कैसे होता है? एग्जाम्पल के तौर पे एक है मैं, मतलब आई, एंड एक है यू, मतलब तुम, या इसको मी भी बोल सकते हैं। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ मी। तो ये जो मी है, ये डिवाइड करता है क्या, या और कुछ है जो इसको डिवाइड करता है? तो अगर हम इसको समझने जाएंगे तो हमें एक चीज़ पता चलेगी कि अगर मी है तो यू भी होगा ही होगा, बिकॉज दिस इज द साइड्स ऑफ कॉइन। साइड्स ऑफ कॉइन। अब एक कॉइन है जिसके एक साइड हेड है, एक साइड टेल है, तो दोनों ही साथ में होंगे। तो अगर यू है तो आई होगा ही होगा। तो डुअलिटी स्टार्ट कहाँ से होती है? जो मूल माया है वहाँ से। अब मूल माया क्या होती है? द बेसिक माया, जहाँ से माया स्टार्ट होती है। बिकॉज जो भी हम माया बोलते हैं, मतलब जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है, क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को मैं मानते हैं। और जो ये मैं है, यहीं से सारे मूल माया स्टार्ट होती है, और कहा जाए माया स्टार्ट होती है। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। एंड बेसिकली अभी तो बेसिकली इस चैनल पे बहुत कम फॉलोअर सब्सक्राइबर हैं, बट जो भी फ्यूचर में इस वीडियो को देख रहे हैं या जो लोग भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे, वो ज़रूर कमेंट में बताएं अगर इतना आपको समझ में आ रहा है क्लियरली। बिकॉज मुझे समझने में ये सब बहुत समय लगा है, तो हो सकता है आपको भी थोड़ा समय लगे या समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप बताएं, मैं और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगा। तो बेसिकली अपनी जितनी भी सफरिंग्स हैं, डिज़ायर हैं, एंजाइटी है, ये सब कहाँ से स्टार्ट होती है? मैं से। बिकॉज जब हम कोई डिज़ायर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका डिज़ायर है टू गेट अ कार, तो आपको एक कार चाहिए, और ये आपका डिज़ायर है।
अब ये किसका डिजायर है? ये डिजायर है आई का। अब ये कार कौन चाहता है? जब हम कहते हैं जैसे मुझे कार खरीदनी है तो मैं कहता हूँ मुझे, मैं चाहता हूँ। तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है डिजायर? मैं से। अब लेकिन इससे पहले भी अगर जाएं कि ये डिजायर बनी कैसे, तो आपने कोई कार देखी, तो आपने एक कार को देखा और आपको वो कार बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई, आपने उसको छूने की कोशिश की, देखने की और फिर आपने आपको इमेजिन किया उस कार के अंदर के वाह क्या मज़ा आएगा मुझे इस कार को चला के, वाह कितना कंफर्ट फील होगा, मैं कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता हूँ। तो जैसे ही ये डिज़ायर उठी, लेकिन ये सारी की सारी डिज़ायरें स्टार्ट कहाँ से हुई? आई से, कि मेरे पास ये कार हो, मुझे इस कार को चाहिए, मुझे इसको एक्सपीरियंस करना है, कितना मज़ा मुझे आएगा। तो कहाँ से उठ रहा है सब कुछ? आई से। तो बेसिकली आई से ही सब कुछ उठता है और यही है मूल माया। तो जितनी भी सफरिंग है वो किसकी है? आई की। तो अब मेन क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हम इस आई को हटा सकते हैं? अब ये बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज काफ़ी लोग कहेंगे कि हाँ इसी से सारी सफरिंग है तो इस आई को हटाना है। लेकिन अगर आप इस हाई को हटा दोगे तो अभी आप क्या हो? अभी क्या आप ये आई नहीं हो? ये आई आप हो या नहीं हो? ये बताइए, आप पहले सोचिए, आप क्या हो? ये आई हो या इसके अलावा भी कुछ है जो आप हो? तो इसको लिए समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि आई हमारे अंदर कैसे उठता है, किसके बेस पे उठता है। तो सबसे पहले आई या मी ये कैसे बनता है? तो ये बनता है बर्ड से, बर्ड्स। तो जो भी शब्द हैं उनसे बनता है, अल्फ़ाबेट भी कह सकते हैं इसको। और इसको एक तरीके से हम नॉलेज की तरह ले सकते हैं, बिकॉज आई का मतलब यू नहीं है। ये आपको कैसे पता चला? आई का मतलब सिर्फ ये है, ये कैसे पता चला आपको? आई का मतलब ये भी हो सकता था, यू का मतलब मैं हो सकता था, बट ये आपको नॉलेज है। अब नॉलेज कैसे बनती है? तो सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं मेमोरी। कोई हमें कुछ बताता है तो हम उसको एज अ मेमोरी फॉर्म अपने माइंड में रख लेते हैं, एंड उस मेमोरी के कॉम्बिनेशन से हमें नॉलेज पता चलती है कि लोगों ने हमें बताया कि ये आप नहीं हो, ये हो आपका बर्ड्स, एंड देन उसको हम एक नाम दे देते हैं आई। तो बेसिकली मेमोरी से स्टार्ट होती है, नॉलेज तक जाकर और बर्ड्स, और इन सब के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं थॉट्स या थिंकिंग। और ये सबके कॉम्बिनेशन को हम थॉट्स बोलते हैं। एंड जो आई है बेसिकली थॉट है एक। अब आप लोग, कई लोग पूछ रहे होंगे कि आई एक थॉट कैसे है? तो उसके लिए मैं आपसे बस एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो बिना मेमोरी और बिना थॉट के कि आप कौन हो? बिना मेमोरी, बिना थॉट के आप कौन हो? क्या आप मुझे बता सकते हो? आपको मुझे, मैं लाइव नहीं हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बस आंख बंद करो और खुद से ये पूछो कि बिना थॉट और बिना मेमोरी के मैं कौन हूँ, और इन दोनों के यूज़ के बिना आप बता के दिखाओ कौन हो आप। बोल के दिखाओ। कैन यू स्पीक? आप बोल भी सकते हो विदाउट थॉट एंड मेमोरी? नहीं, वी कांट स्पीक और वी कांट इवन टेल के हम कौन है विदाउट थॉट्स और विदाउट मेमोरी। सो बेसिकली जो हमारा आई है वो स्टार्ट होता है हमारे थॉट से, और यहीं पे स्टार्ट होता है माया का कॉन्सेप्ट और डुअलिटी का। डुअलिटी, अब बेसिकली इसको हम माया ही लिख देते हैं, बिकॉज फिर वो डिफरेंट मीनिंग हो जाएगी। तो माया और डुअलिटी का कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है, और जैसे ही थॉट उठता है आई,
तो जो थॉट है जिस जगह से उठ रहा है उस जगह को अगर आप देखोगे तो बेसिकली आपको अपने अंदर झांक के देखना है कि आई कहाँ से उठ रहा है। तो मोस्टली जो लोग अच्छे से इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और समझ रहे हैं उनको समझ में आया होगा कि आई जैसे ही वो देखते हैं कहाँ से उठ रहा है तो बिल्कुल साइलेंस है, नो थॉट, और नो माया, बिकॉज माया स्टार्ट होती है फ्रॉम थॉट्स और डुअलिटी जो भी हम बोलते हैं। तो ये जो आई है इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं एज मी, इस थॉट को आइडेंटिफाई करते हैं एज मी, इसलिए सारी सफरिंग्स होती हैं। बिकॉज कोई भी थॉट, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मेमोरी आप नहीं हो सकते, क्योंकि जो आई थॉट है, जो आपका आई थॉट है, जो आपके सामने वाले का आई थॉट है और जो किसी का भी आई थॉट है, वो सारा थॉट सेम है। बिकॉज सारा का सारा थॉट मेमोरी, इंफॉर्मेशन और नॉलेज से बन के ही बना है। सो सबका कॉम्बिनेशन एक ही है। लेकिन जो ये समझ रहा है कि ये मैं हूँ, वो आप हो। बेसिकली जो इस आई को देख रहा है उठते हुए, वो खुद वो आई है, लेकिन वो इस आई से आइडेंटिफाई इसलिए कर लेता है बिकॉज वो बिल्कुल साइलेंट है। तो जब वो एकदम साइलेंट है तो वो खुद बोल नहीं सकता कि मैं क्या हूँ। उसको बोलने के लिए इस माया की ज़रूरत पड़ती है और इस आई की ज़रूरत पड़ती है, उस डिज़ायर को, उस इच्छा को ज़रूरत पड़ती है इस माया की। काफ़ी लोग पूछेंगे कि ऐसा फिर होता क्यों है वगैरह वगैरह। तो ये जो पूछ रहा है ना ऐसा क्यों होता क्यों है, ये भी आपका एक थॉट है। तो स्टिल ये पूछते हुए भी आप उससे अलग हो, आई उठते हुए भी आप आई से अलग हो। तो आप आई पहले थे, लेकिन आप नहीं हो। आप क्या हो? नथिंग एंड एवरीथिंग, कुछ भी कह सकते हो आप। तो आप आई नहीं हो। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर हम आई नहीं हैं देन हमें क्यों लगता है कि हम आई हैं। तो वो तो देखो, मैंने अभी आपको क्लियर करने की कोशिश की कि हम किसी भी चीज़ से अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और जो स्टेट बिना थॉट की है वो बिना थॉट के बोल ही नहीं सकती, पता ही नहीं चलेगा। तो एक तरीके से आप बस हो, आपके अंदर ये सब थॉट्स उठ रही हैं। यू आर लाइक अ ओशियन, एंड ये जो सीधा ओशियन है ना, ये साइलेंट, ये आप हो, यू, एंड ये आपके थॉट हैं, मी। अब ये यू मी मैंने क्यों लिखा? यू मतलब द रियल मी, एंड ये इल्यूजन। अब ये जो वेव हैं इस एनर्जी में किसी कारणवश नहीं उठती हैं। जैसे समुद्र में अगर कुछ लहरें उठ रही हैं तो समुद्र सोचता भी नहीं है कि क्या कारण है इसका। ऐसी आपको भी नहीं सोचना है ये क्यों उठ रही हैं, क्यों उठ रही हैं, क्योंकि जैसे ही आप सोचते हो तो एक और वेव को जन्म देते हो। तो आपकी हर एक थॉट एक वेव को जन्म देती है। तो ये सोचना ही कि ये सब क्यों हो रहा है, इस माया में उतरना है। और इस माया को अगर आपको हटाना है अपनी आइडेंटिटी से, मतलब आपको ये रियलाइज़ करना है परमानेंटली कि आप ये आई नहीं हो, तो सबसे पहली बात आपको समझना होगा कि ये आई कभी नहीं मिटेगा, बिकॉज ये एक मेमोरी है, और मेमोरी इम्पटी ऐसे नहीं होगी। आप साइंटिफिक वे से कर सकते हो, मेडिकल वे से कर सकते हो, बट ऐसे आप मेमोरी नहीं होगी इम्पटी।
लेकिन अब आप क्या कर सकते हो, आप एक चीज तो जान गए हो, ये आई मैं नहीं हूं, तो इसको एज इट इज इल्यूजन मानो, माया, एंड इससे आइडेंटिफाई आप मत करो। इसको आने दो, कोई दिक्कत नहीं, आने दो, मैं आ रहा है आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको ये पता चल गया है कि मैं ये नहीं हूं, तो इससे आइडेंटिफाई क्या करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में एक स्मार्टफोन रखा है और आप उसको अपना स्मार्टफोन समझ रहे हो, ठीक है। थोड़ी देर बाद आपका दोस्त आता है, वो कहता है अरे वो तेरा स्मार्टफोन नहीं है, वो मेरा है, वो सेम मॉडल है, इसलिए शायद तू कंफ्यूज हो गया होगा। तो जैसे ही आपको पता चलेगा ये स्मार्टफोन मेरा है ही नहीं, तो क्या फिर भी आप उस स्मार्टफोन से अटैच रहोगे? अगर आप हो अटैच्ड, तो मतलब आप ग्रीडी हो, आपके अंदर ग्रीड है, आप चाहते हो कि ये स्मार्टफोन मुझे, डिज़ायर है। लेकिन अगर आप अटैच नहीं हो, आपको पता चल गया ये उसका है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे कि आपका बच्चा है और एक पड़ोसी का बच्चा है, आपके बच्चे को जब चोट लगती है तो आप पूरे काँप जाओगे, लेकिन दूसरे के बच्चे को चोट लगेगी, आपको दुख होगा, कंपैशन होगा, आपको लगेगा कि ये क्या हो गया। लेकिन वो दर्द जो महसूस आपके अपने बच्चे में हुआ था ना, वो उसके बच्चे में नहीं होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा भावुक हो, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हो, तो ही ये हो सकता है, जो कि रेयर केसेस में होता है। लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल है, तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे चलो। ऐसे ही बचपन में जिस खिलौने से आप खेलते थे, जिस गुड्डा गुड्डी को आप रियल समझते थे, जिस टॉयज़ को आप रियल समझते थे, आज अगर आपको वो प्राइज़ मिल जाए, कि आप उसको वही रियलिटी से देखोगे, उतना ही रियल समझोगे? नहीं समझोगे, बिकॉज नाउ यू नो द रियलिटी ऑफ इट। अभी भी वो टॉय वैसे का वैसा ही है, अभी भी वो डॉल अगर आपको दी जाए, तो अभी भी वो डॉल मिटी नहीं है, अभी भी डॉल वो बिल्कुल सेम लगती है जैसे पहले लगती थी। तो इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जो आई है ना, वो मिटने वाला नहीं है, वो सेम ही रहेगा। लेकिन आप आई नहीं हो, ये जानना ही मुक्ति है, और इस आई से आइडेंटिफाई ना करना ही मुक्ति है। आज के लिए इतना ही। आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि हमारे सोर्स ऑफ प्रॉब्लम्स क्या हैं। जिन लोगों को समझ में आया कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके आगे की जर्नी क्या होगी, और कैसे हम इस आई को समझ सकते हैं और ज़्यादा डीपली, और हम और भी प्रैक्टिकल्स लेके इसका एग्जाम्पल लेंगे। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके। इसके पीछे मेरा कोई लालच नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप ये और लोगों तक पहुंचाओगे तो उनको मदद मिलेगी टू अंडरस्टैंड दिस। तो दूसरों के अच्छे के लिए है, और अगर नहीं समझना है तो भी कोई इशू नहीं है, बिकॉज जो समझाने वाला है वो खुद एक इल्यूजन है, और जो समझने वाला है वो भी एक इल्यूजन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।